हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित मैं एक प्रश्न को लेकर आई हूं। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आज का ये प्रश्न रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका का वर्णन कीजिए। यह कांग्रेस से किस प्रकार भिन्न थी? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका बहुआयामी थी। इन्होंने 1888 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में अपने कविताएं के जरिए भारतीयों को मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही जब 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन कर दिया जाता है तो संप्रदायवादी नीति को विफल बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में दोनों धर्मों के लोगों को मिलजुल कर एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधने के लिए प्रेरित करते हैं। और इन्होंने इसके साथ ही स्वदेशी का प्रचार किया और स्वदेश से भरे कई रचनाएं लिखी और कई आलोचनात्मक यानी प्रतिक्रियावादी लेख भी लिखे। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उसके विरोध में उन्होंने सर की उपाधि और नाइटहुड की उपाधि को लौटा देते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर चरखा के विरोधी थे, क्योंकि चरखा के जरिए जो हमारा जो विकास था बहुत धीमी प्रक्रिया से होता था। और जो गांधी जी का जो पश्चिमी शिक्षा के जो गांधी जी विरोधी थे, इससे वे गांधी जी से सहमत नहीं थे, क्योंकि जो पश्चिमी तकनीकी शिक्षा थी उससे हमें कई लाभ भी हो सकते थे। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहले तो हम लोग भूमिका लिखेंगे। तो भूमिका में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुआयामी भूमिका निभाई। यद्यपि राजनीति में उनकी सक्रियता कम रही, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर उन्होंने भारत के स्वतंत्र आत्मा और अस्मिता को विश्व में पहचान दिलाने का काम कर स्वतंत्रता के पूरक लड़ाई लड़ी। सन 1888 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेकर अपनी कविता पाठ द्वारा देश की सामाजिक दुर्दशा को दूर करने के लिए देशवासियों से मिलजुल कर कार्य करने का आह्वान किया और बंगभंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी का प्रचार किया। स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत कई रचनाएं गढ़ी तथा प्रतिक्रिया से भरे लेख लिखे। अंग्रेजों की संप्रदायवाद या विभाजनवाद नीति को विफल बनाने के लिए उन्होंने बंगभंग दिवस को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में दोनों धर्मों के लोगों द्वारा एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाने का आह्वान किया। और इस समय उन्होंने अमार सोनार बांग्ला की रचना की, जो कालांतर में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी राज द्वारा दी गई नाइटहुड एवं सर की उपाधि को लौटा दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समग्र मुक्ति का आंदोलन था। इसमें शिक्षा प्रणाली तथा अर्थव्यवस्था की मुक्ति की चिंता भी मौजूद थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अनुभव किया कि अंग्रेजों द्वारा थोपी गई शिक्षा प्रणालियों में त्रुटियों के कारण ही भारत में निर्धनता, हीन भावना तथा आत्मविश्वास की कमी है। तथा बोलपुर में अपने विचार को साकार करने के लिए शांति निकेतन की स्थापना की, जो आज एक प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात है। इस संस्थान ने छात्र के प्रतिभा के अनुरूप व्यक्तित्व विकास एवं सर्वांगीण उन्नति, कला, संस्कृति, मातृभाषा, नैतिक बौद्धिक विकास के साथ शारीरिक शिक्षा तथा प्राकृतिक कार्य पर जोर दिया। उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा समिति की रूपरेखा तैयार की और उन्होंने महसूस किया कि भारत का उद्धार ग्रामों के उद्धार से ही होगा। उन्होंने ग्रामीण विकास की दिशा में कृषि के क्षेत्र में सरकारी प्रणाली का सूत्रपात किया तथा सरकारी कृषक बैंक की स्थापना करके
कृषकों को बहुआयामी शोषण से मुक्ति करने का प्रयास किया। उन्होंने नोबेल पुरस्कार की राशि कृषकों में, यहाँ पे में होगा, सूदखोरों से मुक्त करने के विचार से बांट दी। वे स्पष्ट रूप से स्वीकार करते थे कि बिना आर्थिक स्वतंत्रता के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने श्रम गहन, औद्योगिकरण, श्रम कल्याण तथा कुटीर एवं लघु उद्योग पर जोर देकर स्वास्थ्य, आर्थिक विकास पर बल दिया। उन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी रचनाओं, कविता, गीत, कहानी, उपन्यास, नाटक लेख आदि एवं चित्रकला, संगीत कला, दर्शन आदि के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के द्वारा भारत की पहचान को स्वतंत्र रूप से विश्व के क्षितिज पर स्थापित किया। जब गीतांजलि की रचना पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ तो गुलाम भारत का आत्मसम्मान शिखर पर पहुंचा। भारतीयों को हीन भावना से मुक्ति मिली और यह सिद्ध हो गया कि भारत राजनीतिक रूप से पराधीन ही सही मगर आत्मा और अस्मिता की दृष्टि से स्वतंत्र है। यद्यपि टैगोर देशभक्त एवं राष्ट्रवादी थे, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद या राष्ट्रवाद के उदय के विरोधी थे। वे विश्व बंधुत्व एवं विश्व मानवतावाद में आस्था रखते थे और हर उस भावना के विरोधी थे जो अंतर्राष्ट्रीयवाद के विरोध हो। यही कारण है कि वह गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन के विरोधी थे। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस समय कपड़े की होलियां जलाई जा रही थी, तो उसे इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा था। उनका मत था कि असहयोग देश के नैतिक चरित्र को हानि पहुंचा सकता है। आज के संदर्भ में इसका अर्थ है कि अंग्रेजी सरकार से असहयोग, किंतु भविष्य में यह एक राष्ट्रीय वृत्ति बन सकती है जो विश्व में शांति एवं विश्व मैत्री के सिद्धांतों के विरुद्ध चली जाएगी। गांधी जी या कांग्रेस के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के संबंध में भी वे पूर्णतया सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि जो आंदोलन वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित है, वह देश के अनेक अच्छी वस्तुओं के बहिष्कार की दिशा में भी जा सकता है। इससे असहिष्णुता का जन्म होगा, वह हमारे हित में नहीं होगा। वे गांधी जी द्वारा की गई विदेशी शिक्षा पद्धति की भी निंदा करते थे। उनकी मान्यता था कि पश्चिम की अवधारणाओं से हम लाभ उठा सकते हैं। उनके पास बहुत कुछ ऐसा भी है जो संभवतः हमारे पास नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं कई ऐसे सिद्धांत हैं जो पश्चिमी शिक्षा की ही देन है, किंतु हम इसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं। बहिष्कार की भावना हमें उन्नति की ओर ले जाती है। इससे हमारे विचार एकांगी हो जाएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि पूर्व और पश्चिम की मान्यताओं का समन्वय किया जाए। यही स्थिति अंतर्राष्ट्रीयता की ओर सही कदम हो सकती है। यहाँ पे होगा अंतर्राष्ट्रीयता की ओर। उनकी समन्वयवादी दृष्टि का प्रमाण उनके द्वारा स्थापित विश्व भारती है। टैगोर गांधी जी और कांग्रेस की चरखा संस्कृति के भी विरोधी थे। उनका तर्क था कि चरखा विकास की गति को शिथिल कर देता है और विकास हो रहे पहले कदम को रोक देता है। वे चाहते थे कि सभी लोगों का विकास एक समान हो। यांत्रिक क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए, बजाय इसके कि वह अपनी सृजनात्मक योग्यता को नीरस
कार्यों के मध्य कठिन परिश्रम में डुबो दे। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता संघर्ष में रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुआयामी भूमिका निभाई। राजनीति में कम सक्रियता एवं कांग्रेस से कई बिंदुओं पर असहमति रखते हुए सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत की स्वतंत्र आत्मा और अस्मिता को विश्व में पहचान दिलाकर उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।